हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हमारा देश है, यानी कि इंडिया है। तो आज डायबिटीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कैसे होता है और इससे कैसे आप बच सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ डिपेंड करता है ऑल ओवर शुगर लेवल पे। तो शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी कि ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, ग्लूकोज लेवल का बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, डायबिटीज़ का मेन कारण होता है। ये कम और ज़्यादा क्यों होते हैं, सबसे पहले समझते हैं ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है, शुगर लेवल जो होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह यूज़ होता है। एक एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्लूकोज लेवल कहाँ से मिलता है? जैसे कि हमने कोई भी चीज़ खाई, फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी सब्जी नॉर्मल खाना भी खाया, तो उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो इतने भी न्यूट्रिशंस उसके अंदर पाए जाते हैं, वो डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारी ऑल ओवर बॉडी को न्यूट्रिशंस देते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, यानी कि शुगर भी प्रेजेंट होता है। तो जो वो शुगर लेवल होता है वहाँ से बढ़ता है या घटता है, मतलब जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, हमने कुछ खाया तो एनर्जी के लिए खाया, तो जितनी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है उतना तो ग्लूकोज वो यूज़ कर लेती है। लेकिन जो बाकी ग्लूकोज बच जाता है उसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, वो उसको रखना भी नहीं चाहती। मतलब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मली ये कहती है कि हमें जो एनर्जी चाहिए वो आएगी तो ग्लूकोज से, यानी कि शुगर से ही, लेकिन उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते अपने पास। तो उसको कैसे स्टोर करेंगे? तो वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, ताकि अगर हमें कभी फ्यूचर में एनर्जी की ज़रूरत पड़े, मतलब जैसे हमने सुबह खाना खाया और रात में नहीं खाया, तो हमें रात में भी एनर्जी चाहिए, तो रात में जो एनर्जी चाहिए वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। अब इसमें डायबिटीज़ का रोल क्या आ जाता है, ये समझते हैं। तो जो डायबिटीज़ होती है वो डिपेंड करती है इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन जो होती है वो बनती है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे कि हमने कुछ भी खाया है, जब मीठा ज़्यादा खा लिया है, मिठाई ज़्यादा खा ली, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती उसको, जितने की ज़रूरत है उतना तो यूज़ कर लिया, लेकिन स्टोर नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी पेंक्रियास को बोलेगी कि भाई शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन बनाओ और इसको कम करो। तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर। तो जब ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट हो गया तो वो स्टोर हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन का काम हो गया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करना। ठीक है, सिंपल समझते हैं कि जिनका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, वो किस कारण से बढ़ जाता है। एक इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। फर्स्ट सबसे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर लिया, तो आपके अंदर जितनी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती थी वो हो गई, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बच गया, जिससे आपका शुगर लेवल ज़्यादा चला गया है, शुगर स्पाइक कर गई है। ठीक है, नंबर 2 इसमें आता है कि एक क्लिनिकल कंडीशन भी हो सकती है। क्लिनिकल कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका बॉडी में जो आपकी जो बॉडी है, मतलब जो पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पा रहा है या प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना पा रहा है। तो जो ग्लूकोज जितना है उसको कन्वर्ट करना था ग्लाइकोजन में, वो नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज दोबारा घूमने लग जाएगा, तो इसलिए शुगर स्पाइक हो जाएगी, हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। एक ही कंडीशन हो गई। एक कंडीशन आती है इसमें कि शुगर लेवल का ज़्यादा कम हो जाना, मतलब कि ग्लूकोज जो लेवल है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो कैसे होता है? अब हमारी बॉडी को इंसुलिन बनानी थी, फॉर एग्जांपल 10 इंसुलिन बनानी थी, लेकिन वो बना रही है 20, क्योंकि क्लिनिकल कंडीशन के कारण या कोई डिफेक्ट के कारण वो बना रही है 20। अब 10 की जगह अगर 20 बनेगी तो ग्लूकोज तो बॉडी में बचेगा ही नहीं एनर्जी के लिए, तो इसीलिए एकदम से ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कि शुगर लो हो जाता है किसी भी इंसान के शरीर में जब इंसुलिन ज़्यादा बन जाती है। तो ग्लाइकोजन बनाती रहती है लेकिन शुगर लेवल बचता ही नहीं है बॉडी में, तो इसीलिए शुगर लेवल एकदम से लो चला जाता है, फिर एकदम से पेशेंट को मीठा खिला दिया जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं, जिनका शुगर लेवल जल्दी से लो चला जाता है, उनको अपने पास चॉकलेट या टॉफ़ी या मीठा कुछ भी रखना चाहिए हर टाइम, क्योंकि वो उनका कभी भी लो जा सकता है, क्योंकि उनकी क्लिनिकल कंडीशन में उनकी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए उनका ग्लूकोज लेवल बचता नहीं है उनकी बॉडी में उनकी एनर्जी के लिए, इसलिए उनको चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है डायबिटीज़। होपफुली आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। देखो, सिंपल सा एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में होता है एनर्जी को यूज़, एनर्जी की तरह, मतलब जो भी हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इस टाइम मेरी बॉडी ग्लूकोज यूज़ करके मुझे एनर्जी दे रही है।
लेकिन वहीं पे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि शुगर स्पाइक, जिसके कारण मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी तो मैं बेहोश हो सकता हूँ या मुझे चक्कर भी आ सकता है। तो इसीलिए शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर होती है इंसुलिन। अब इंसुलिन जिसकी डिफेक्टिव हो जाती है, जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है पेंक्रियाज में, या इंसुलिन बनने में, या इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, वो बन जाते हैं डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट बनने के बाद उनका इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता, या तो बहुत ज़्यादा काम करता है या बहुत कम काम करता है। इसी से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट का शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये होती है डायबिटीज़। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।